आखिर जब आपके पापा दुबई में फौज में थे तो फिर इतनी परेशानियां क्यों थी कि आप लाहौर की सड़कों पर थे, हॉस्पिटलों के बाहर सो रहे थे, फिर मोहसिन नकवी साहब ने आपको केयर टेक किया, लेकिन ये बताएं कि आखिर वो मामला बना कैसे, हालात इतने खराब क्यों हुए? ये तकरीबन 18-20 साल पहले फौज में आए थे। तब मैं छोटा सा था, 3 महीने का था जब मेरे पापा फौत हो गए थे। म्यू हॉस्पिटल में हमने 4 साल वहाँ पे जो है हम रहे हैं। वहाँ पे शेड रूम आया था मरीजों के लिए। 3 मरतबा तो उन्होंने हमारे ऊपर वो केस डाला, चोरी की है अपने वार्डों के बीच में जाके बर्तन वगैरह धो के जिंदगी बसर की। मुझे बड़ा किया, पढ़ाया। उस टाइम में मैं पढ़ता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुदस्सिर रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर है और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन। देखते हैं सुनने को मुदस्सिर का अस्सलाम। आज मैं आपके सामने मुल्क पाकिस्तान की एक ऐसी स्टोरी रखने जा रहा हूँ। ये उस बाप की स्टोरी है जो दुबई में एज ए सोल्जर की खिदमत दे रहा था, लेकिन उनके घर वाले, उनके बच्चे लाहौर की सड़कों पर दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर थे। और ऐसे ही इनको मिलते हैं मोहसिन नकवी साहब, माशाल्लाह। उन्होंने इनकी जिंदगी पर रोशनी डाली और आज ये खुशामद है। आखिर वो मामला था क्या? दुबई के सोल्जर के बच्चे लाहौर की सड़कों पर आखिर क्यों? मामलात क्या थे? सबसे पहले बात करेंगे बच्चे से। माँ जी थोड़ा डिस्टर्ब है मेंटली, इसलिए उनसे बाद में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम का। अच्छा बेटा, मुझे बताएं कितना साल पहले अब्बू दुबई में फ़ौज में थे? आखिर वो मामला सारा था क्या, थोड़ा बताएं। ये तकरीबन 18-20 साल पहले फौज में आए थे। तब मैं छोटा सा था, 3 महीने का था जब मेरे पापा फौत हो गए थे। तो मैंने भी नहीं अपने पापा को देखा हुआ है। होश में, तस्वीर में देखा हुआ है, लेकिन होश में नहीं मैंने देखा हुआ है। तो उसके बाद मेरी मामा जो है वहाँ पे एक फैक्ट्रियाँ थी, वहाँ पे पैसे मिलते थे। ऐसे कभी किसी के घरों में काम कर लिया, बर्तन धो दिए, ऐसे गुजारा होता था हमारा। तो उसके बाद मतलब कि जब तक ये नवाज शरीफ की हुकूमत रही है तब तक बहुत अच्छा रहा। उसके बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई, महंगाई हो गई, हमारे हालात डाउन होने लग गए। उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, तो इसलिए फिर हम म्यू हॉस्पिटल चले गए थे। म्यू हॉस्पिटल में हमने 4 साल वहाँ पे जो है हम रहे हैं। वहाँ पे शेड रूम आया था मरीज़ों के लिए। 3 मरतबा तो उन्होंने हमारे ऊपर वो केस डाला, चोरी की है अपने वार्डों के बीच में जाके। और सिक्योरिटी वाले रात के टाइम आ जाते थे, तो वो कभी हमारा सामान जला देते थे। सर्दियाँ होती थी, कंबल कभी उन्होंने हमारा जला देना, कभी ये। यहाँ पे ये पूछना चाहूँगा, नाजरीन भी जानना चाहिए, आखिर जब आपके पापा दुबई में फ़ौज में थे तो फिर इतनी परेशानियां क्यों थी कि आप लाहौर की सड़कों पर थे, हॉस्पिटलों के बाहर सो रहे थे, फिर मोहसिन नकवी साहब ने आपको केयर टेक किया, लेकिन ये बताएं कि आखिर वो मामला बना कैसे, हालात इतने ख़राब क्यों हुए? वो बस ये बात है कि मेरी जो दादो हैं वो भी बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन जो वो ये समझते हैं कि पता नहीं आपने कुछ किया। मेरी मामा को ये समझते हैं कि आपने कुछ किया है, ये वो, ये बात वो करते हैं। उसके बाद मेरी मामा यही बातें सुन के लाहौर आ गई वापस से। तो फिर लाहौर में आके ज़िंदगी ऐसे काम वगैरह करके, बर्तन वगैरह धो के ज़िंदगी बसर की। मुझे बड़ा किया, पढ़ाया। उस टाइम में मैं पढ़ता था। जब नवाज शरीफ की हुकूमत टूटी तो इमरान खान आया, उस टाइम फ़ीसें भी ज़्यादा कर दी। प्राइवेट स्कूल, अल कलम स्कूल पढ़ता था, फ़ीसें भी ज़्यादा कर दी उन्होंने, तो रेंट भी बहुत। और अच्छा, कभी बेटा ये फील नहीं हुआ कि आपके माशाल्लाह वालिद साहब दुबई में फ़ौज में और आप सड़कों पर, कभी लोगों ने ये नहीं कहा कि आखिर मामला क्या है? किसी को कभी सफाई दी आपने? नहीं नहीं, मैंने नहीं सफाई दी। लोग आजकल के नहीं मानते हैं, वो कहते हैं बस झूठ बोल रहे हैं। आजकल के लोग नहीं ये मानते हैं ये चीज़ों को। मोहसिन नकवी साहब ने किस तरह आपकी मुलाकात हुई? मोहसिन नकवी साहब से किस तरह उन्होंने आपको केयर टेक किया और सारे मामलात क्या बने? ये मैं जब यहाँ पे आया था, मेरे जो केयर टेकर हैं अंकल फयाज है, वो जब मैं यहाँ पे आया था उनके घर में, तो रात के टाइम हमारे पास कोई चीज़ नहीं थी। एक चटाई थी, 3 शॉपर थे। तो उस टाइम मैं रात के टाइम पंखा लेने गया था अपने दोस्त के घर। तो वहाँ पे शादरा फ्लाईओवर है, वहाँ पे सर खड़े हुए थे। तो वहाँ मोहसिन नकवी साहब वहाँ पे खड़े थे? जी, वहाँ राउंड कर रहे थे। तो वहाँ पे मैं उनकी गाड़ी के पास गया, तो उनके ड्राइवर को ये बात बताई। मैंने कहा सर ये बात है। उसने एक जियो के रिपोर्टर को बुलाया, तो वो मुझे सीधा ले गया उनके पास। अब माँ जी से बात करते हैं, थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। माँ जी, आपके जो हस्बैंड हैं कितना अरसा पहले फ़ौज में थे और आखिर आप लाहौर के मामला सड़कों पर सोती रही हैं माँ जी, हॉस्पिटलों के बाहर, क्या परेशानी क्या बनी? परेशानी वही है कि सास की तरफ से ही परेशानी बनी हो। तो मियाँ तो हस्बैंड में तो बहुत अच्छे थे,
बहुत ही अच्छे थे, वैसे भी बहुत अच्छे थे, और वैसे दूसरों की मदद करने के मामले में बहुत अच्छे थे। उनको पता था कि आप हॉस्पिटलों के बाहर सो रही हैं? नहीं, ये तो नहीं पता, वो तो सारी बात फोत हो गए हैं। हाँ जी, वो फौत होने के बाद आपके मामला ये जब वो जिंदा थे ना, उस वक्त की बात बताई, वो बहुत अच्छे थे। यानी आपने बात की है, किसी ने बात की है ना कि मैं ऐसे हूँ, को हमारा यानी कोई थोड़ा है, वीक है किसी तरह से, यानी जैसे होता है भिखारी को आता है आके मदद मांगता है तो लाखों करोड़ों रुपये उसी वक्त उसको दे देते हैं, यानी हर ख्वाहिश उसकी पूरी करते थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो आपके लिए कदम लिया, क्या कहना चाहते हैं? बस शुक्रिया उनका। मैं यहाँ जब आती थी ना 22 से, तो यहाँ बड़ी होते आती थी मेरे पास मदद लेने के लिए, तो मैंने ना उनका बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा। आपने उनकी हेल्प? हाँ जी, लाखों करोड़ रुपये तो उस वक्त मेरे पास बहुत ज़्यादा था। तो इस वजह से मैंने कहा, यही मैंने समझा, मैंने कहा शायद जो मैं दूसरों की हेल्प करती रही हूँ, शायद यही उसका सिला मुझे अल्लाह ने दिया है इसी बदले में। नाज़रीन, ये थी वो फैमिली कि जिनके सरबरा दुबई में फ़ौज में थे, और ये फैमिली उनके जाने के बाद लाहौर की सड़कों पर हॉस्पिटल के बाहर रहने पर मजबूर थी। मोहसिन नकवी साहब को हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने इस फैमिली पर रोशनी डाली, आज अपनी लाइफ में खुश हैं। और ये स्टोरी दिखाने का मकसद ये है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, खुदारा उनकी हेल्प करें ताकि वो अपने मामलात को इसी तरह इस महंगे दौर में दे सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान मुदस्सिर को इजाज़त दें। देखते रहे न्यूज़ 1, देखते हैं सुनने का मेरा अस्सलाम।